Hello everyone, welcome to the Learn with ER. Athar Jamal lecture series. This lecture series, we are going to study the government and the voluntary institution engaged in the developing of the manpower in India. इस वीडियो सीरीज़ में हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि जो अलग अलग गवर्नमेंट या जो वॉलेंट्री इंस्टीट्यूशन है जो अपने स्वेच्छा से खुद ही हिंदुस्तान या हमारे प्यारे भारत में जो भी मैन पावर अवेलेबल है उस मैन पावर को स्किल करने में लगी हुई है, तो ऐसी संस्थाओं के बारे में हम क्या करने वाले हैं इस पूरी सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, एक एक करके हम अपने आने वाली वीडियो सीरीज़ में एक एक करके सभी संस्थाओं को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आज हम जिस संस्था के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस संस्था का नाम है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी, तो ये जो संस्था हम डिस्कस करने वाले किन किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन कौन से हैं, वो बच्चे जो यूपीएससी या एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनमें के लिए, जैसे एमपीएससी की जो जीएस 3 का पेपर है उसमें ये टॉपिक है। यूपीएससी में भी बॉडीज़ जो मैन पावर के डेवलपमेंट के लिए लगी हुई हैं उनके बारे में सिलेबस में मेंशन किया गया, तो वो देन एमए एजुकेशन जो लोग कर रहे हैं, जो बीएड स्टूडेंट्स है या जो नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पेपर 1 में, या जो टीईटी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग टेस्ट, केवीएस और डीएसएसबी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी ये क्या है, फ़ायदेमंद है। तो ये सारे ऑडियंसेस के लिए ये जो लेक्चर सीरीज़ है, आज का जो ये वीडियो है वो काम आ सकता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा एनसीईआरटी पे। तो एनसीईआरटी एक्चुअली है क्या? एनसीईआरटी इज़ अ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड द ट्रेनिंग। ये क्या है, एक बॉडी है गवर्नमेंट की। इस बॉडी का नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ द एजुकेशनल रिसर्च एंड द ट्रेनिंग। अब ये कैसी बॉडी है? एक एटोनॉमस बॉडी है। एटोनॉमस मतलब स्वायत्त संस्था है, मतलब जिसकी जो निज़ामत है, जिसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर है वो एक ऑटोनॉमस है, जो खुद से चलाई जाती है, खुद से बनाई जाती है। और ये बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी 1961 में एज अ लिटरेरी, साइंटिफिक एंड द चैरिटेबल सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ द 1860। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। कौन सी? एक तो पहले ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये 1961 में एस्टेब्लिश की गई थी और एज अ सोसाइटी एस्टेब्लिश की गई थी। कौन सी सोसाइटी? लिटरेरी, साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ द 1960। अच्छा, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब इसका जो मुख्य कार्यालय कहाँ है, वो श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। देन इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। ये कब से डायरेक्टर हैं? सितंबर 2015 से लेके अभी तक ये क्या है, डायरेक्टर हैं इस बॉडी के। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है हमें, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर ऑटोनोमस याद रखना है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट याद रखना है, 1960 में बॉडी एस्टेब्लिश हुई थी एज अ सोसाइटी। देन आगे ये इस बॉडी के और क्या काम है? दिस बॉडी एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन। ये बॉडी क्या करती है? एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है। अब इस नोडल एजेंसी का गोल क्या है? इस नोडल एजेंसी का ये गोल है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन। अब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब क्या? जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो सभी तक पहुंचाने का काम इस बॉडी का है। अब ये एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है? तो अगर हम भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली की जो व्यवस्था अगर उसे समझे तो कैसे क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले होता है एलिमेंट्री एजुकेशन, देन एलिमेंट्री एजुकेशन को हम प्राइमरी एजुकेशन भी बोलते हैं। देन आता है सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, देन सीनियर सेकेंडरी के बाद आता है हमारा हायर एजुकेशन, या जिसे हम टर्शरी एजुकेशन भी कहते हैं। तो एनसीईआरटी का काम कहाँ है? यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब इंडिया के या हमारा जो भारत देश है उसके सभी लोगों को एलिमेंट्री एजुकेशन मिल जाए, ये क्या है इसका एनसीईआरटी का गोल है। द एनसीईआरटी ऑल्सो इंटरेक्ट्स एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विजिटिंग फॉरेन delegations and offer various training
फैसिलिटीज़ टू द एजुकेशनल पर्सनल। अब एनसीईआरटी क्या काम करता है? एनसीईआरटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनके साथ क्या करता है? कोलैबोरेशन करता है, गठबंधन करता है। विजिटिंग फॉरेन डेलीगेशन, जो फॉरेन से जो लोग आते हैं इंडिया में, जो डेलीगेशंस आती हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करता है। और ये जो एजुकेशनल पर्सनल है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत जो भी लोग हैं, उन लोगों को क्या करता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो ये एनसीईआरटी के काम है। तो एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी पे और ज़्यादा पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एनसीईआरटी की लोगो, और एनसीईआरटी का ये लोगो है। अब हमें पता है किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी शिक्षा संस्थान का जो लोगो होता है, वो उसकी जो विज़न, मिशन, गोल है, उसे दर्शाता है। उसकी क्या इच्छाएं हैं, ये सारी बातों को वो दर्शाता है। तो ये एनसीईआरटी का जो लोगो है, ये इस लोगो में देखा जाए तो अगर पहले यहाँ पर देखो 3 हंस दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? हंस है। ओके, तो यहाँ पर 3 हंस है, तो ये सबसे पहले हंस, ये हंस क्या डिनोट करता है? हंस इज अ सिंबल ऑफ द परस्यूट ऑफ द नॉलेज, ये ज्ञान की खोज की निशानी है, हंस। ओके, तो यहाँ पर 3 है, और तीनों हंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देखो। तो ये तीनों हंस क्या, इसमें से एक हंस, जो पहला हंस है, वो डिनोट करता है आर, दैट इज रिसर्च। दूसरा एन, डी, दैट इज डेवलपमेंट। और जो तीसरा है वो ट्रेनिंग, टी, ट्रेनिंग। तीसरा हंस क्या डिनोट करता है? ट्रेनिंग। तो ये तीनों हंस अपने अपने तरह से क्या करते हैं? जो एनसीईआरटी की जो बेसिक मोटो है, जो एनसीईआरटी का जो बेसिक गोल है, वो डिनोट करते हैं, दैट इज आर रिसर्च, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। अब ये जो जो लोगों के अंदर ये तीनों हंसों का इस तरह से इंटरविंड करके एक दूसरे के साथ ये जो दिखाया गया, ये एक्चुअली ये एक अवशेष से मिला था। कौन से अवशेष से? सम्राट अशोक का, सम्राट अशोक जो थे, उनके अवशेषों में से मिला था। सम्राट अशोक के 3री सेंचुरी का जो अवशेष था, जो हमें कर्नाटका के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में मिला था, उस अवशेष से ये लिया गया है। और यहाँ पर देखो इसका जो मोटो लिखा गया है, विद्या मृत मश्नुते। एक्चुअली ये मोटो लिया गया है, ये जो संस्कृत की जो फ्रेज है, ये ली गई है ईशा उपनिषद से। ईशा उपनिषद, ईशा उपनिषद। इस विद्या मृत मश्नुते, इसका मतलब होता है लाइफ इटर्नल थ्रू दी लर्निंग, मतलब सीखने के माध्यम से जीवन का शाश्वत विकास। ये क्या है? इसका मोटो है एनसीईआरटी का। तो ये जो लोगो है, ये इस बारे में हमें दर्शाता है कि एनसीईआरटी की क्या उद्देश्य हैं, क्या मिशन है, क्या गोल्स हैं, एनसीईआरटी की ऑब्जेक्टिव्स क्या है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनसीईआरटी एंड इस कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो उसके घटक हैं, वो क्या क्या है? पहला, अंडरटेक, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन एरिया रिलेटेड टू द स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में जितने भी रिसर्च को प्रमोट करना, उसे कैरी करना, कोऑर्डिनेट करना, ये सब किसका काम है? एनसीईआरटी का काम है। प्रिपेयर एंड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करना, सप्लीमेंट्री मटेरियल, न्यूज़लेटर्स, जर्नल्स और मैगजीन्स या एजुकेशनल किट्स या मल्टीमीडिया डिजिटल मटेरियल लाइक ई पेन ड्राइव या डिजिटल कोर्सेज। ओके, या जैसे आजकल हम टेक्स्ट बुक में देख रहे हो, क्यूआर कोड को स्कैन करके हम डिजिटली क्या करते हैं? लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे काम क्या है? एनसीईआरटीज़ के हैं। देन ऑर्गेनाइज द प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ द टीचर। जो टीचर्स हम प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, उन टीचर्स की ज्वाइनिंग होने से पहले टीचिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना, और जब ज्वाइन हो रहे हैं वो सर्विस में, तो अपनी कैपेबिलिटीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए भी क्या करना? टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ये एनसीईआरटी का काम है। देन डेवलप एंड डिसेमिनेट इनोवेटिव एंड एजुकेशनल टेक्निक्स एंड द प्रैक्टिसेस। ओके, एनसीईआरटी का ये भी काम है कि वो क्या करता है, या उद्देश्य है कि वो एजुकेशनल जो अलग न्यू एजुकेशनल टेक्निक्स आती है। जैसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट की है? पहले हमने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली झाड़ के नीचे क्या किया? हमने लेक्चर से स्टार्ट किया, ओरल लेक्चर। देन हमारे पास ब्लैक बोर्ड्स आए, चौक आए, देन प्रोजेक्टर, आज हम पीपीटीज। इस तरह से क्या होता है, जितनी भी नई प्रैक्टिसेस आएंगी उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे इनफ्लो लाना, ये किसका काम है? एनसीईआरटी का काम है।
देन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की कौन कौन से घटक है, ये घटक क्या, पहला घटक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन जो कि न्यू दिल्ली में, ये हमें याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ पर है, कोई कभी हमें मैच द फॉलोइंग्स में आ जाता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में ये। पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द वोकेशनल स्टडीज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट, ये भोपाल में है। देन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन अजमेर में, रीजनल इंस्टीट्यूट भोपाल, देन रीजनल इंस्टीट्यूट अगेन भुवनेश्वर एंड रीजनल इंस्टीट्यूट मैसूर, ओके। एंड नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये कहाँ पर है, शिलोंग में। तो ये मतलब जो 5 है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी कौन कौन सी रीजनल इंस्टीट्यूट है और कहाँ कहाँ पर है। तो याद रखना अजमेर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, मैसूर में, और द नॉर्थ ईस्ट का कहाँ पर है, शिलोंग में। नॉर्थ ईस्ट स्पेशली याद रखना आपको कि वो कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट का पूछा जाता है कभी अक्सर, शिलोंग में है, ओके। तो ये था हमारा इस पूरे व्यू से एनसीईआरटी के व्यू से। अगला जो सेशन करेंगे उसमें हम यूजीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट कीजिए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, ओके। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद। चलो यहीं पर हम एंड करते हैं।